तो क्या हाल है आप सबका? तो यार आज हम एक बार फिर से बात करेंगे बॉलीवुड की एक और ऐसी चमत्कारी बुड्ढे के बारे में जिसे देख करके हॉट एंड सेक्सी लड़कियां आज भी अपना दिल किसी चप्पल के माफिक इसके सुनहरी गांड जैसी मुंह पर बड़े ही प्यार से फेंक के मारती है, और जिसने 64 साल की उम्र में भी ट्विटर पर अपना डीपी 36 का लगा कर रखा है ताकि ये वही हॉट एंड सेक्सी लड़कियों का ऑनलाइन चूतिया काट सके। मैं बता रहा हूँ ये वही बुड्ढा है जो रात 2 बजे के बाद इंस्टाग्राम पर लड़कियों को वीडियो कॉल रिक्वेस्ट भेजता है, वो भी सस्ता वाला विग पहनकर। तो लड़कियां सावधान रहे, सतर्क रहे और इस भोसड़ी वाले से बच के रहे। धन्यवाद और नमस्कार। तो हमारे महेश भोसड़ी वाले से इंस्पायर्ड इस जंगली भालू रूपी इंसान को बॉलीवुड वाले बोनी कपूर के नाम से जानते हैं, जो पेशे से एक फिल्म प्रोड्यूसर और शक्ल से एक निहायती चूतिया है। और बॉलीवुड की कुछ गोल्ड डिगर लड़कियां इसे प्यार से मनी कपूर भी बुलाते हैं, क्योंकि शक्ल हो या ना हो लेकिन पैसा बहुत है बुड्ढे पे। सही पकड़े हैं। तो बोनी कपूर ने अपनी लव लाइफ ब्रैकेट चूतिया पे वाली जिंदगी 1983 से शुरू किया, जिस साल इन्होंने मोना सुरभे नाम की एक लड़की से शादी किया। और हमारे भाई साहब ने अपने इस अकाउंट से 2 विड्रॉल्स भी किए, जिसमें से एक है गधों की पहचान ओवर एक्टिंग की दुकान मिस्टर अर्जुन कपूर, और दूसरे से किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जो कि ये हमारे महेश भोसड़ी वाले से इंस्पायर्ड है, तो इनका सड़क छाप दिल भी एक लड़की के ऊपर कहाँ टिके रहने वाला था। इसीलिए ये अपना बदबूदार दिल श्रीदेवी को दे बैठे, जो उस जमाने में मिथुन चक्रवर्ती की गर्लफ्रेंड हुआ करती थी। और ये जंगली भालू शादीशुदा होने के बावजूद भी श्रीदेवी से मिलने चला जाता था। चाचा मैं तो आपको बस चूतिया समझता था, आप तो टॉप लेवल के हरामी भी निकले। लेकिन उस टाइम श्रीदेवी से मिल पाना बहुत मुश्किल था, क्योंकि तब ये इंडिया की टॉप सेलिब्रिटीज में एक थी। इसीलिए हमारे जंगली भालू ने एक सस्ता जुगाड़ लगाकर श्रीदेवी को एक फिल्म ऑफर किया, और मैडम मान भी गई। लेकिन इस बात से हमारे भालू के भाई यानी श्री झकास को बहुत गुस्सा आया, क्योंकि श्रीदेवी ने उस मूवी को करने के लिए 10 लाख रुपए डिमांड किया था, और इसने खुशी खुशी 12 लाख रुपए दे दिए। और उस दौरान श्रीदेवी की माँ बीमार भी थी, तो उन दोनों के लिए अमेरिका का टिकट भी कटवाया और हॉस्पिटल का पूरा खर्चा भी उठाया। तो इन्हीं सारे चीजों के चलते इन दोनों भाइयों के बीच में काफी गुत्थम गुथाई भी हो चुका है। लेकिन हमारे श्री झकास को कहा पता था कि ये पेमेंट्स मूवी के लिए नहीं, कोई और ही चीज के लिए किया जा रहा था। एट द एंड 1996 में ये दो नादान सुअर एक हो जाते हैं, मतलब ये दोनों आपस में शादी कर लेते हैं। और ये बेचारी बस खड़े खड़े तमाशा देखते रहती है, क्योंकि हमारी श्रीदेवी जी शादी से पहले ही 7 मंथ प्रेग्नेंट हो चुकी थी। तो इन हालात में इन्होंने अपना कदम पीछे लेना ही बेहतर समझा, जो कि एक अच्छे इंसान होने की निशानी है। और बोनी कपूर से अपने आप ही अलग हो जाती है। एंड 2012 में कैंसर की वजह से इनका डेथ हो जाता है। अब मैं हमारी इस आंटी से बस यही सवाल पूछना चाहता हूँ कि बहुत मजा आया होगा ना एक शादीशुदा आदमी के साथ लूडो खेल के प्रेग्नेंट हो जाने में, और एक हंसते खेलते फैमिली का लौड़े लगा देने में। अबे माना बुड्ढा हमारा पैदाइशी चूतिया है, बट इसका मतलब ये तो नहीं बनता कि तुम भी उसे ग्रीन सिग्नल ही दे दो। खैर छोड़ो यार, इस औरत को हम इग्नोर करते हैं, क्योंकि 2018 में इनका भी डेथ हो चुका है। और मैं नहीं चाहता कि एक ऐसे डेड इंसान के बारे में हम ज्यादा बात करें। बट यार हम जो भी कह लें, लेकिन इस बात से हमें 100% एग्री करना पड़ेगा कि अगर इस दुनिया में ट्रू लव अभी भी एग्जिस्ट करता है तो वो यही है, क्योंकि इसने मिथुन चक्रवर्ती को छोड़कर इससे शादी किया पैसों के लिए, और इसने अपनी हवस बुझाने के लिए एक गोल्ड डिगर से शादी कर लिया। अब तुम ही बताओ ये प्यार नहीं तो और क्या है? ये तो टट्टी है। तो अपने इस दूसरे अकाउंट से भी हमारे जंगली भालू ने 2 विड्रॉल्स लगा चुके हैं, जिसमें से एक है हवलदार जानवी कपूर, और दूसरे से किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। तो टोटल कितने बच्चे हुए? 1 2 3 4। मतलब इसने भी हमारे महेश भोसड़ी वाले की तरह भारत की पॉपुलेशन बढ़ाने में बहुत सही कंट्रीब्यूशन दिया है, और इस कंट्रीब्यूशन के लिए इसके मुंह पर तो 21 लंडों की सलामी बनता है। यही नहीं, अभी और सुनिए। अब इसकी चमड़े की चप्पल जैसी शक्ल जरा ध्यान से देखो। क्या इसे देखकर कोई ये कह सकता है कि ये बुड्ढा 2 शादियां करने के बाद भी अपनी हवस भरी लाल किसी बेटी की उम्र की लड़की के ऊपर भी टपका सकता है? अगर तुम्हारा जवाब ना है ना, तो बधाई हो बहनचोद, तुम नरक में जाने वाले हो, क्योंकि ये बुड्ढा अपनी हवस भरी लाल टपका सकते हैं नहीं, बल्कि ये अपनी हवस भरी लाल टपका चुका है। Thank you. Thank you. बेटी चोट। और इसे देखो, इसने भी बुड्ढे को लाइन देने में कोई कसर नहीं छोड़ा है। अबे ओ बावली गांड, दुनिया का हर टकला इंसान जॉनी सिंस नहीं होता। एंड वैसे भी ये बुड्ढा चाइना का वो प्रोडक्ट है जो फुल चार्ज होने में 6 घंटे लगाता है और खत्म 2 मिनट में हो जाता है। अब अगर ऐसे बुड्ढे से नैन मटक्का करोगी तो बड़ी पछताओगी दीदी, बड़ी पछताओगी। वाह क्या बात है, एक बुड्ढे के साथ फोटो खिंचवाने के लिए मिस वर्ल्ड जैसी पोजेस इस पूरे दुनिया में ऐसी बिग रेड पिक्चर की हीरोइन ही दे सकती है। और इनकी इन्हीं हरकतों की वजह से बॉलीवुड में कुछ एक्ट्रेसेस ज्यादा ही जल्दी पॉपुलर हो जाती है एज कम्पेयर टू बॉयज। अब इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि वो लड़कियां टैलेंटेड है, इसका साफ साफ मतलब यह है कि उनके पास देने के लिए बहुत कुछ है और किस्मत से लेने वाले भी बहुत है। और दूसरी तरफ एक अकेला करण जौहर आखिर कितनों की ले सकता है? ऐसे करण जौहर लेता होगा कि देता होगा? That's my position, Ranveer. तो
तो बच्चों, इस महापुरुष की पूरी जीवन कथा सुनने के बाद हमें ये सीख मिलता है कि शरीर चाहे तुम्हारा कितना भी कमजोर क्यों ना हो, बस इरादों में ठरक और जेब में पैसा होना चाहिए। फिर लड़की चाहे कितनी भी हॉट और टैलेंटेड क्यों ना हो, वो तुम्हारी झोली में आकर जरूर गिरेगी। सही पकड़े हैं। अब इससे मिलो। ये है बोनी कपूर के सुपुत्र श्री श्री अर्जुन कपूर, जिसे तुम आराम से कह सकते हो कि अब्बा तुम्हारे हारमोनियम बजाता है। और सोनम कपूर के बाद ये बॉलीवुड के दूसरे ऐसे व्यक्ति हैं जिसने हमारे देश को भर भर के फ्लॉप फिल्म्स दिया है, क्योंकि इसने अपना लाजवाब एक्टिंग हमारे थुलथुल पांडे जी के अंडर सीखा है। और यहाँ पर मैं मजाक बिल्कुल नहीं कर रहा, इसने सच में अपनी एक्टिंग सलमान खान के अंडर ही सीखा है। ये दिन देखने से पहले राजू तलवार मार क्यों नहीं जाता है? तो एक्टिंग सीखते दौरान ये सलमान खान की प्यारी बहन अर्पिता खान को डेट कर रहा था, बट कुछ ही दिनों में ये अर्पिता को छोड़ देता है ताकि ये हमारी सलमान भाई की भाभी मिस मलाइका अरोरा को पटा सके। लगता है ये लौंडा खान फैमिली की इज्जत उतार के ही मानेगा। और कमाल की बात तो यह है, ये चाची हमारे लौंडे से पट भी जाती है, शादीशुदा और 2 बच्चों की माँ होते हुए भी। मतलब बुढ़ापे के मारे चाची के दांत टूट चुके हैं, लेकिन चूसने में आज भी इन्हें ताजा करना चाहिए। और ये नमूना तो परफेक्ट एग्जांपल है इस बात का कि बाप 2 नंबरी तो बेटा 10 नंबरी। धिक्कार है हम पर। अब इन दोनों बकचोदियों को बिल्कुल सही से अंजाम देने के बाद भी ये भाई साहब अपने एक मूवी में इस गाने पर मुजरा करते हुए दिखाई देते हैं। अबे मंद बुद्धि के, ये गाना निकालकर तो क्या सोच रहा है कि थुलथुल पांडे जी तुझे माफ करेंगे और तुझे इग्नोर करेंगे? ये सोचना पाप है, पाप। कभी फुटपाथ पर निकल के देखो, बाकी की कहानी तुम्हें अपने आप ही समझ में आ जाएगा। तो खैर यार, आज के लिए बस। अब उम्मीद तो यही है कि तुम्हें वीडियो पसंद आया होगा। अगर तुम्हें ये वीडियो पसंद आया है तो यार प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक भी कर दो। एंड हो सके तो अपने 4 दोस्तों में वीडियो को शेयर भी कर देना। एंड इंस्टाग्राम आईडी नीचे डिस्क्रिप्शन में है, तुम मुझे वहां पर फॉलो कर सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय। हाँ, आँख बंद, नाक बंद, खोटा खोटा बात बंद, बनना है तो बाप बन, छोटे थोड़ा शाप बन। 4 जन जब करेंगे तेरी बुराई, तब समझ जाना कि तू बेटा मचा रहा है तबाही। ओ भाई दाई या बाई तुम काहे खो जाए, जब जाना आगे है तो नजरे कर दे माइक्रोफाइल। दूर से भाई हाँ घूरते जाए, हाँ दूर से, खोटा घमंडाने मत देना बेटा तू भूल से, ऊपर से